चुराई चीज पर किसका अधिकार? 15वीं कहानी बेतल पच्चीसी। एक अनोखी प्रेम कहानी जहां प्यार पाने के लिए क्या क्या रूप बदलने पड़े, देखिए। शिवपुरी में राजा यशकेतु, रानी चंद्रप्रभा और उनकी बेटी शशि प्रभा हंसी खुशी रहते थे। एक दिन वसंत उत्सव देखने शशि प्रभा बाग में गई और वहां एक ब्राह्मण कुमार को देखकर उसे दिल दे बैठी। अचानक एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण कुमार ने बहादुरी से राजकुमारी को बचाया। महल लौटकर शशि प्रभा उस ब्राह्मण कुमार की याद में व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण कुमार ने एक सिद्धगुरु को अपनी व्यथा सुनाई। गुरुजी ने उसे एक जादुई गुटिका दी। गुटिका की मदद से सिद्धगुरु ने खुद को बूढ़ा और ब्राह्मण कुमार को एक सुंदर लड़की बना दिया। यह तुम्हारी नई यात्रा है। महाराज, मेरा बेटा खो गया है। कृपा कर इस लड़की को अपनी अमानत समझकर रख लें। राजा ने लड़की को महल में रख लिया और जल्द ही दोनों सहेलियां बन गईं। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। हाँ। मेरा मन उसी ब्राह्मण कुमार में अटका है। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सखी को अपनी मोहब्बत के बारे में सब सच सच बता दिया। यह सुनकर उसने गुटिका निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। दोनों ने चुपचाप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद दीवान के बेटे के साथ राजा के भाई की बेटी का विवाह तय हुआ। विवाह के बाद दीवान का बेटा उस बनावटी कन्या पर मोहित हो गया, पर उसकी चुप्पी से परेशान रहने लगा। दीवान बहुत हैरान हुआ और उसने राजा को सब समाचार भेजा। राजा सोच में पड़ गया कि वह धरोहर में रखी कन्या कैसे दे दे, पर न दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। मैं राजा यशकेतु तुम दोनों का विवाह करता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। पति को 6 महीने तक यात्रा पर जाना होगा। जो भी शर्त हो मैं स्वीकार करता हूं। दीवान का बेटा तीर्थ यात्रा चला गया और इधर दोनों शशि प्रभा और ब्राह्मण कुमार आनंद से रहने लगे। 6 महीने बीतने पर एक दिन दोनों चोरी चुपके महल से भाग निकले। महाराज, मेरा बेटा शशि मिल गया है, अब मेरी धरोहर वापस करें। सिद्धगुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो न जाने कहां चली गई, आप मेरी ही कन्या से शशि का विवाह कर दें। सिद्धगुरु राजी हो गया और राजकुमारी शशि प्रभा का विवाह शशि के साथ कर दिया। अब सवाल उठा, शशि प्रभा किसकी पत्नी है? ब्राह्मण कुमार ने कहा, मेरी, मैंने गंधर्व विवाह किया है। शशि ने कहा, मेरी, मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। शशि की, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी की थी। इतना सुनना था। बेताल फिर उड़ चला, विक्रम फिर उसके पीछे। इसी बात पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।